में एक लाहौरी कुड़ी मौजूद हैं, बिस्मा हसन उनका नाम है। और बिस्मा के मुतालिक आपको बताएं, पाकिस्तान की खूबसूरती की शदाई हैं। ये पुरखतर रास्तों को पार करने और पहाड़ों को सर करने का शौक रखती हैं। ये क्लाइंबर हैं, ट्रैकर हैं और सबसे बढ़कर कल्चरल एक्सप्लोरर हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ तारीखी तहजीबों को देखने और उन्हें दरियाफ्त करती हैं। और इन्होंने पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट कल्चर है उससे जुड़ी बहुत सी नायाब और तारीखी जगहों को एक्सप्लोर किया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ा लाइटर सा हल्का फुल्का सा आपका इंट्रो हमने दिया है। अचीवमेंट्स तो आपकी इससे भी कहीं ज़्यादा। ज़रा खुद के बारे में आप ही बताएं हमें। अचीवमेंट्स में तो अक्सर मुझे भी भूल जाती है। एक्चुअली मैं 2015 से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, पाकिस्तान के नॉर्थ को ज़्यादातर एक्सप्लोर करती हूँ। स्टार्ट मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए किया, लेकिन फिर एक पॉइंट पर मुझे ट्रैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और वो भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग या ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैकिंग में। तो तब मैं फैमिली को थोड़ा सा साइड पर करके मैंने खुद ये जगह एक्सप्लोर करना शुरू की। तो मुझे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि जो 5000 मीटर की बुलंदी पे जो ट्रैक्स होते हैं, जिनके अंदर खतरनाक शौक हैं आपके। जी, जिसमें मैंने शिमशाल में सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग की। शिमशाल पास के ट्रैक्स एक्सप्लोर किए, स्पेशली विंटर्स में। विंटर्स में मतलब ये कि -30 to -40 में कैंपिंग की थी, और ये 2017 की बात है। उसके बाद मैंने शिमशाल में ही एक पीक है तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पर, उसको भी विंटर में अटेम्प्ट किया था फ्रॉम अ न्यू रूट। लेकिन जब आप न्यू रूट से एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें फिर समिट के चांसेस कम होते हैं। ये मैंने 2018 में अटेम्प्ट किया। उसके अलावा फिर मैंने बेस कैंप स्पॉट किए, तिरचमीर बेस कैंप, नांगा पर्वत बेस कैंप, K2 बेस कैंप मैंने इसी साल में ही किया है। राकापुशी बेस कैंप मैंने ट्रैक किया, और शिमशाल में एक और पीक है मिंगलिक्सर, वो भी मैंने अटेम्प्ट की थी, बट वो समर्स में की थी। इसके अलावा ये मेरे ट्रैकिंग के इंटरेस्ट हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग। इसके अलावा मुझे कल्चरल एक्सप्लोरेशन में रिसेंटली तकरीबन 3 साल हुए ये शौक बहुत ज़्यादा लगा था। बुद्धिस्ट कल्चर के हवाले से क्या क्या कुछ दरियाफ्त किया आपने? बुद्धिस्ट कल्चर मैंने एक्सप्लोर किया है सवात की साइड पर, सवात में भी और पेशावर की साइड पे भी, और कुछ मैंने चीज़ें स्कर्दू में भी देखी हैं। बुद्धिस्ट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि कल्चर, इस एक्सप्लोरेशन के दौरान मुझे पता चला कि असल में बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में इसी खित्ते से ही फैला था। यहीं से फैला गया था। जो हमारा टेक्सला है वो बेसिकली एक हब होता था, एक यूनिवर्सिटी टाइप होती थी जगह, जहाँ से बुद्धिज़्म पढ़ाया जाता था और फैलाया जाता था। तो आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स और पुराने मतलब बुद्धिज़्म के अर्ली टाइम की चीज़ें आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये एक्चुअली एक सेंटर होता था जहाँ से उस टाइम पर ट्रेड होता था। सारे यहाँ से गुजर के जाते थे, ट्रेडिंग सेंटर होता था, और इसी जगह से बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला गया। तो अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद एक रिसर्च भी कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं फर्दर फैक्चुअल बातें मैं तभी करूँगी जब मेरे पास प्रॉपर फैक्ट्स होंगे। जिसमें से एक जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सवात की है। सवात में है जहानाबाद बुद्धा के नाम से। वो एक गाँव में एक पत्थर है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बुद्धा उन्होंने बनाया हुआ है, और उसका ट्रैक इतना अनएक्सपेक्टेड था। लाइक मैं 20 मिनट्स का ट्रैक था, और मैं ट्रैक करके जा रही थी और मैं सोच रही थी यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा मुझे। मगर मैंने सडनली एक लेफ़्ट साइड पर टर्न लिया, और मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर एक ह्यूज साइज का बुद्धा उसके अंदर बना हुआ था। और उसके बाद जब मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो वहाँ से पूरा शहर और पूरा गांव नज़र आ रहा था। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी बुद्धा की ड्राइंग बनाते थे या क्राफ्ट करते थे तो वो एक बहुत ऊंची जगह पे करते थे, और इस डायरेक्शन में करते थे जहाँ से पूरा गाँव या सिटी नज़र आती हो, ताकि वो एक फील आए कि बुद्धा इज वॉचिंग ओवर एवरीवन। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक मोमेंट था, और थोड़ी देर के लिए आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट कि ये मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसमें आपने बताया कि ट्रैवलिंग का शौक आपको पैदा हुआ अपनी फैमिली के साथ, पहले स्टार्ट में आपने किया और फिर उसके बाद ट्रैकिंग। जो कल्चरल एक्सप्लोरर है ये एक नई टर्म है हमारे लिए, ये ख्याल आपको कब से आया? और पाकिस्तान में अभी तक जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, कितने कल्चर्स मौजूद हैं जब तक आपने विटनेस किए? अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग के साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्टेड रहती है हमेशा। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो इट वाज अबाउट मी,
मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, मुझे ट्रैकिंग करनी थी, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स टेस्ट करनी थी कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैं पहाड़ों की तरफ जाती थी, मैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स करती थी कि मुझे आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट माई सेल्फ कि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। मगर उस अब कल्चर को तो हम कभी अलग नहीं कर सकते, मतलब जिन पहाड़ों में भी मैं जाती हूँ वहाँ पे उनके लोग तो पाए ही जाते हैं। तो किसी पॉइंट पर मुझे एक सडन रियलाइजेशन हुई, आप कह सकते हैं कि जब आई वॉज टायर्ड ऑफ लाइक फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि यार दूसरे लोग क्या देखते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये जिन पहाड़ों में मैं जाती हूँ यहाँ के लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, ये कैसे रहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो वहाँ से एक कल्चरल एक्सप्लोरेशन की का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जो मैंने सबसे फर्स्ट कल्चर एक्सप्लोर किया था वो कैलाश का था, जो चित्राल में है। एक छोटा सा ट्राइब है, बहुत छोटा सा, 4000 तकरीबन मैक्सिमम लोग हैं। हो चुका है वो, अब तो बहुत पॉपुलर, अब टूरिज्म की वजह से तो त्योहारों के बारे में जानते हैं। True. लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है इन कल्चर्स पे, जिसकी वजह से ये मांद पड़ना शुरू हो गए थे, और अब हमें दिखाई देने लगा है कि रिपल्सिव हो गए हैं ये कल्चर्स किसी हद तक ग्लोबलाइजेशन को लेकर, क्योंकि पहले इसको अपनाने लगे थे और अब ये अपनी शनाख्त को ढूंढने लगे हैं, जिस तरह से आप भी ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको एक थोड़ी सी ये अवेयरनेस आ रही है कि लोग आकर उनको, मैं स्पेसिफिकली कैलाश की बात करूंगी, कि लोग उनको देख रहे हैं, लोग आते ही उनको देखने के लिए, उनका कल्चर देखने के लिए, तो अब वो किसी हद तक अपना कल्चर प्रिजर्व करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले वो ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन अब वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि हम किताबों में लिखें, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में या वीडियो फॉर्म में इसको सेव करें। मगर आप ये कह सकते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हम डेफिनेटली अपने तौर तरीकों से उनके कल्चर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं, और उनकी जो न्यू जनरेशन है उन्होंने वो पॉल्यूशन अडॉप्ट कर ली है हमारी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अब जैसे कैलाश के जो लड़के हैं, दे डू नॉट वेयर दोज ट्रेडिशनल ड्रेसेस एनीमोर। लड़कियां पहनती हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, मगर लड़के अब वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते। फेस्टिवल्स पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो जीन्स और जैकेट्स और शर्ट्स में नजर आएंगे, जबकि लड़कियां वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रही हैं। तो ये इफ़ेक्ट तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसमें वही वाली बात है कि सबसे बड़ा चैलेंज आजकल आई थिंक हर कल्चर के लिए और यूथ के लिए इन जनरल ये है कि हम अपनी शनाख्त ना खो दें। जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, उस सब में हम अपने शनाख्त, अपने वैल्यूज़, अपना कल्चर खो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि आपने बताया कि आपको शौक जब पैदा हुआ, फिर आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अपने लिए। फैमिली की सपोर्ट हमेशा से रही, मतलब जितने ख़तरनाक आपके शौक है ना, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो किस तरह से उन्हें मनाया आपने, या फिर वो टाइम कैसा था और आप कैसी सपोर्ट है? असल में जब स्टार्टिंग में जो छोटे मोटे ट्रैक्स होते थे फेरी मेडोज़ का, और वो तो मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाती थी कि वो भी एक्सपीरियंस करें कि ये कैसा है। तब तो तसव्वुर ही नहीं था कि मैं अकेले बाहर निकल जाऊं घर से, तो इसलिए मैं उनको साथ ले जाती थी। अब भी मैंने एक पॉइंट पर सोचा कि आप लोगों ने देख लिया ना ये होता है, ये ट्रैकिंग होती है, तो अब इससे ज़्यादा जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसमें ये था कि उन्हें टेंशन तो थी, लेकिन अभी डिफ़िकल्टी लेवल्स मैंने उनको बताए नहीं थे, वो मैंने वापस आके बताए थे कि इस हद तक डिफ़िकल्टीज़ थी। लेकिन हमेशा फैमिली में अभी तक ऐसे होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे एक एक चीज़ की डिटेल देकर, लोकेशंस शेयर करके कि मैं इधर जाऊंगी, मैं किन को लेकर जा रही हूँ, उनके बारे में बताना है। मतलब मुझे एक एक डिटेल अपनी अम्मी को देकर जानी पड़ती है, और मुझे इसमें कोई वो बुरा फील नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि आप जो करना चाहते हो करो। तो उसके बदले में बस मुझे उन्हें एक एक डिटेल देनी पड़ती है अपनी। कहती नहीं है कि बिस्मा नहीं, ये बड़ा खतरनाक जो तुम बता रही हो, अब कहती हैं। और जंगली हयात होते हैं, इतने जंगल हैं बीच में, उससे कैसे डील किया जाए उस वक्त? जंगली बहुत सारी जगहों पर तो हमारे जो हैं बड़े खतरनाक जानवर भी मौजूद हैं। मैं सच बताऊँ तो जंगली हयात देखने की मेरी ख्वाहिश ही रह गई है, मुझे अभी तक वो नज़र नहीं आया। अब जैसे यज़गिल सर पर जब मैं थी तो वो बहुत एक डेंजरस टाइप का मेरा एक्सपीडिशन था, क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, क्योंकि न्यू रूट से क्लाइंब कर रहे थे, अजीब सी जगहों पे कैंपिंग कर रहे थे जहाँ जगह भी नहीं थी, लाइक स्लोप पर थोड़ी सी स्पेस बना के कैंप कर रहे थे। तो जिस दिन लाइक नेक्स्ट डे जब मैं ऊपर से वापस नीचे आ रही थी,
तो जिस जगह पिछले दिन कैंप किया हुआ था वहाँ पे स्नो लेपर्ड के फुटप्रिंट्स नज़र आए थे मुझे, मगर स्नो लेपर्ड नज़र नहीं आया। तो वो मैं अभी तक मतलब मेरा आमना सामना किसी जंगली हयात से नहीं हुआ, ऑल्दो ये मेरी विश है। मतलब मैं जहाँ से गुजरती हूँ मुझे उनकी चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक एक जगह मैंने देखा था शिमशाल पास जाते हुए, एक यॉक था, उसको एक वो मरा हुआ था और वुल्फ्स ने उस पर अटैक किया हुआ था। तो लाइक मेरा फेवरेट जानवर वुल्फ है। एंड मैं मतलब मैंने कहा है ना बहुत खतरनाक शौक हैं आपके, खतरनाक किस्म के जानवर दुआ आपके करें कि आपके फेवरेट हैं। सामना ना हो। दूर दूर से तो नजर बिस्मा आए। की बकेट लिस्ट में अब क्या क्या है, क्या क्या करना रह गया है? बिस्मा ने क्या क्या सोचा है कि अब आगे मेरे ये प्लान है और ये मैंने करना है? मैंने एक्चुअली मैं क्लाइंबिंग की तरफ वापस आऊँगी बहुत जल्दी, लाइक माउंटेनियरिंग की तरफ, पहाड़ से करना। वो भी मैं थोड़ा सा पीछे हट गई थी कि मतलब मेरे घर वाले थोड़ा डर जाते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक गेम है, लेकिन मैं उस साइड की तरफ वापस आऊँगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड एडवेंचर डॉक्यूमेंट्रीज़। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बहुत दूर की बात है, मगर वो मेरे एक लॉन्ग टर्म गोल्स में है। मेरे नियरेस्ट गोल्स में है मोर ट्रैक्स, मोर एडवेंचर, क्लाइंबिंग न्यू पीक्स एंड मेकिंग कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज। राइट, तो ये वैसे काफ़ी महंगा शौक है, काफ़ी महंगा प्रोफेशन है अगर आप इस पर ही इसी ट्रैक पर चलते रहे। तो आप सोचती हैं कि इसको मेंटेन रखा जा सकता है, इसको मुस्तकिल तौर पर किया जा सकता है, और वो लोग जो अब इस आपको देखकर, खासकर ख़वातीन, वो जो आपसे इंस्पायर होकर इन्हीं ट्रैक्स पर चलना चाहेंगी, क्या कहेंगी उनको? महंगा शौक, अब ये महंगा शौक तो है, मगर आई थिंक कि कुछ लोग ही पैसे अपनी जेब से लगाते हैं, वरना इसके लिए माउंटेनियरिंग के लिए स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। आपको अपनी एक प्रोफाइल डेवलप करनी होती है एज ए ट्रैकर एडवेंचर, और फिर आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। तो बेसिकली आपका पर्सनल पैसा नहीं उतना लग रहा होता, उनका लग रहा होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। मगर अगर मैं ट्रैकिंग वगैरह की बात करूँ, तो जब मैं स्टार्ट में ट्रैक करती थी तो मुझे जो स्टडी स्कॉलरशिप मिलती थी वो मैं अपनी ट्रैकिंग पे लगा देती थी। उसके बाद फिर मुझे एक पॉइंट पे एहसास हुआ कि काम ऐसे नहीं चलेगा। मतलब जॉब जब मैंने स्टार्ट की तो फिर मैं जॉब के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा बिजी होती थी, एडवेंचर को टाइम नहीं देती थी। तो मैंने इसका सोल्यूशन ये ढूंढा दैट आई बिकेम अ टूर गाइड एंड टूर ऑर्गेनाइजर माई सेल्फ। तो मैं 3 साल से यही काम कर रही हूँ, मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। मैं खुद टूर गाइडिंग करती हूँ, गर्ल्स टूर्स लीड करती हूँ, तो मेरा अपना शौक भी पूरा हो जाता है, मेरे पास पैसे भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बिस्मा, बेस्ट ऑफ लक। हम तो देख रहे हैं कि बिस्मा इंशाल्लाह इंटरनेशनल समर्स भी करती है, हमें दिखाई दे रही है जी। इस तरह की हैं हमारी पाकिस्तान की लड़कियाँ, ये देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान और हमारी पहचान। छोटी सी ब्रेक पर हम जाएंगे।